हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो इस लेक्चर में हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी जो हम लोग पढ़ रहे थे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? कैबिनेट मिशन, प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, 1946 के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इतने टॉपिक को आपको क्या करना है? कवर करना है। ठीक है। यदि आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे जीके जीएस आता है, जनरल अवेयरनेस पोर्शन आता है, स्टैटिक जीके आता है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल से रामबाण साबित हो सकता है, पिनाका साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, प्रॉपर देखिए, बार बार देखिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर बोला कीजिए। ठीक है। और ये रहा मेरे बारे में छोटा सा एक परिचय। ठीक है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपके ही बीच में से आए हैं। आपकी तरह हम भी कभी बैठ के पढ़ते हुए आए हैं और आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए कि यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जितने भी नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग कैसे सवाल करते हैं। सबसे पहले आपके सामने टाइमर लग जाएगा। आप विद इन टाइम के अंतर्गत आप आंसर देंगे। उसके बाद हम लोग ये चारों ऑप्शन का आपके सामने क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है ना। तो आप अपना क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। ये टाइमर स्टार्ट होता है, 20 सेकंड का टाइम है। आप इसका आंसर अपने दिमाग में नोट कर लिया कीजिए। ठीक है। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, टाइम अप होगा। ठीक है, तो टाइम अप हुआ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कहेंगे सर 16 नंबर सवाल क्यों डाले हैं आप? क्योंकि 1 से लेकर 15 तक हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम कर चुके हैं। आप सबसे पहले जा करके वो वीडियो देख लीजिए। तो कुछ चीज़ें हम पहले आपको डिस्कस कर दूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के दिन नई दिल्ली स्थित कौन चेंबर पुस्तकालय, ये नंबर नहीं होगा, कौन चेंबर पुस्तकालय भवन में हुई थी? तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई थी? तो आपका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946, है ना। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा गया है प्रश्न एसएससी बैंक में, तो नई दिल्ली में हुई थी। और पहली प्रथम बैठक की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना, अस्थाई अध्यक्ष, जो मैं देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर दिया हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य के रूप में 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्षता का कार्यभार लिए थे। तो सवाल पूछे जाएंगे, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। ये अस्थाई थे या अस्थाई? मात्र ये अस्थाई थे। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग जो था हमारे पास, उन्होंने, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो उन्होंने क्या किया था कि इस बैठक का बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाए। ठीक है। तो अगला सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई, संविधान सभा में भाग नहीं ली? तो आपका जवाब होगा सर हैदराबाद। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, ये देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे दोस्त याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट से सवाल बनते हैं। घूम फिर के आप पिछले साल का प्रश्न पत्र देख लेना उठा के, भरोसा नहीं करोगे आप। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? अस्थाई या अस्थाई? तो आपका जवाब होगा सर अस्थाई अध्यक्ष हो गए। कि दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बात याद रखना, फिर उसके बाद संविधान सभा की जो कार्यवाही होती है
वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है, ये भी सवाल में आता है। एक मिनट, हाँ। तो संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई उद्देश्य या प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होती है। तो ये भी सवाल आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत की, तो आपका जवाब होगा सर जवाहरलाल नेहरू। या ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश की, तो आपका जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। या ये भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा की कार्यवाही किस दिन प्रारंभ हुई, तो आपका जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। तो इस तरह के बहुत सारे विभिन्न आयामों में सवाल बन के तैयार होते हैं, लेकिन मिला जुला के होता यही है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी सवाल किस तरह से घुमा के आए आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और कुछ और पॉइंट कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जैसे प्रारूप समिति, संघ समिति, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या कहा गया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आपका जवाब होगा सर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। एक मिनट, ये टाइमर कैसे चलने लगा। ठीक है, क्या है जवाब होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे और ये कैसे सदस्य थे, अस्थायी। वहीं अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। कैसे सदस्य थे, अस्थायी। इनकी नियुक्ति एक कब हुआ था प्रथम बैठक, ये बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो आपका जवाब होगा सर 13 दिसंबर 1946। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए ये सवाल को आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगाइए। तो मैं जितना मार्क्स किया हूँ और जितने सवाल मैं आपको टाइप कंटेंट करके ले आया हूँ मेरे दोस्त, वो सारे आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। बस गुरुदक्षिणा सिर्फ ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, दोनों का तहे दिल से स्वागत है। पॉजिटिव देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नेगेटिव देंगे तो अपने अंदर हम सुधार करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दूं मैं कि जो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946। यदि आपका बी आंसर है तो बिल्कुल सही हैं आप। 9 दिसंबर 1946 को इस दिन प्रथम बैठक हुई थी और प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे कौन से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक ऐसे अध्यक्ष थे, एक अस्थायी सदस्य थे। अभी हमने बताया, जब जब आएगा तो बार बार बताएंगे। और इसके साथ ही साथ में उसके बाद 11 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान की कार्यवाही शुरू होती है और जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान की कार्यवाही शुरू करवाते हैं 13 दिसंबर 1946। तो आपको याद क्या रखना है कि पहले 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, और तीनों में क्या है 1946 तो कॉमन ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ हम आपके लिए इन ऑप्शन के साथ खेलते हैं। इन ऑप्शन के साथ मेरे दोस्त खेलते हैं। मज़ा तो तब आएगा जब आपके सारे ऑप्शन को पता होगा। यदि सवाल में कि यदि प्रश्न में कुछ पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप एलिमिनेशन विधि से आप उस सवाल को भी हल कर सकते हैं। देखो, इसका तो मैंने कर लिया, इसका जिक्र कर लिया। मैं 3 जून की बात करता है। 3 जून 1947 को कौन सी योजना आती है, बताओ जरा, किसी को याद है? 3 जून 1947 को बताओ। माउंट बेटन योजना। अरे मैंने बताया है इसके पहले, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को। और एक बात और आता है, 4 जुलाई 1947 को आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है। उसके बाद
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया जाता है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों के रूप में विभाजन कर दिया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ से हमने 3 चीज़ बता दिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ। तो मेरे दोस्त 24 जनवरी 1950 को सबसे पहली बात तो यह रखना है कि संविधान सभा की इस दिन अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की क्या थी ये? अंतिम बैठक थी। कौन सी बैठक थी? अंतिम बैठक थी। और इसी अंतिम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? याद रखना, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित अमार सुनार बांग्ला से लिखित ये राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। मैं हिंट देता हूँ, एक हार्डिंग थे वायसराय, उनके टाइम पे। खैर, तो राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारी संविधान सभा का जो तृतीय वाचन था, संविधान सभा का तृतीय वाचन जो चला था हमारे पास, वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हमारा तृतीय वाचन के तहत संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 284। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल का जो आंसर है हमारे पास क्या है? वो है 9 दिसंबर। ठीक है, आगे चलें। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए आप पहले। ओके, टाइम अप हुआ। देखिए सवाल को, कह रहा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन दिए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था आपको मैं फिर एक बार याद करा दूं। अभी मैंने आज पढ़ाया था इसी वीडियो में, तुरंत याद कर लो। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। दूसरा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946 इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ की थी उद्देश्य प्रस्ताव रख करके। आगे चलें, सॉल्व कीजिए इस सवाल को। देखो एक ही सवाल है पेपर में, देखो बदल बदल के आया है ना। RRB 2005 मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, टाइम अप। देखिए जिस तरह से मैं ऑप्शन के साथ खेल रहा हूं आप भी ऑप्शन के साथ खेलना, ठीक है ना। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता होगा, अभी मैं बताया। इसका आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946। रट गया होगा यार। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946। कार्रवाई भी इसी दिन से शुरू हुई थी। सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको कुछ याद है क्या? बताओ जरा। सी राजगोपालाचारी के बारे में मैंने कुछ फैक्ट बताए थे, देखो एक बार फिर से याद करते हैं। सबसे आपको पता होगा कि 18
57 में प्लासी का युद्ध होता है, 1864 में बक्सर का युद्ध होता है। दोनों युद्धों को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे अपने शासन का शिकंजा कस लेती है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस तरह से जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और इस गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं इनके अधीन कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो आपका जवाब होगा सर वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका क्या जवाब होगा, विलियम बेंटिक। मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जो मैं बोल रहा हूं पेपर में आया है, इसलिए आप सुनोगे। मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप सुनो। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। या ये भी प्रश्न आए कि भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी विलियम बेंटिक होगा, क्योंकि जो अंतिम होगा वहीं से काट के प्रथम नई चीज शुरुआत होगी। अगला सवाल आ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय, आपका जवाब होगा सर कैनिंग। जब कैनिंग एक प्रथम वायसराय बना 1858 में, ये 1829 की बातें हैं, ये 1858 में हुआ था। तो जब कैनिंग पहला वायसराय बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो कैनिंग होगा वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा होगा। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पूछा गया है, मैं करा चुका हूं पिछले वीडियो में, यहां रिवीजन करवा रहा हूं। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, कैनिंग। आपको पता होगा कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था 1947 का, तो उस समय वायसराय के पद को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और एक फिर से भारत का गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ था। तो जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के नहीं थे, लेकिन ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। वीडियो आई होप लंबा होगा, लेकिन कंटेंट के साथ, आपके कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आप इस तरह से पढ़ोगे नहीं, वीडियो को स्किप कर दो, आप जाके इंटरटेन का वीडियो देख लो। यहाँ पढ़ाई है, रीडिंग इज रीडिंग। पढ़ाई का मतलब केवल पढ़ाई होता है, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग्स। कम ज्ञान खतरनाक होता है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे पेपर में गलत करके आओगे। आगे चलते हैं, ये लीजिए, टाइमर लग गया। टाइम अप हो गया। एक बार देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। देखो कितनी बार आरबी एसएससी कितनी बार पूछा गया है, तो इसका आंसर तो आपको पता है। इसका आंसर तो आपको पता है। इसका अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ में आपको मैंने ये भी बताया था 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, इन तीनों के बारे घटनाओं के बारे में हमने बता दिया है। आगे चलते हैं अब। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम क्या कहते हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का निर्माता इन्हीं को माना जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। के एम मुंशी, एक बार पीसीएस में के एम मुंशी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, क्या होगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी का फुल फॉर्म क्या होगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पेपर में वाइवा में पूछ दिया गया था, इंटरव्यू में। ठीक है, आगे चलें। इसका पोस्टमार्टम मुझे लगता है मैं कर दिया हूं, जरूरी नहीं है अब। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है, टाइम अप होता है। सवाल क्या कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जवाब होगा बेनेगल नरसिंह राव। सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया है, देख सकते हैं ऊपर, है ना। अब बात करते हैं, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। अच्छा, के.एम. मुंशी के बारे में अभी हमने बताया कि आपको पीसीएस में एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि के.एम. मुंशी का फुल फॉर्म तो पूरा नाम क्या है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। विजय लक्ष्मी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये मेल हैं कि फीमेल हैं? ये आदमी हैं कि औरत हैं? और आदमी हैं या औरत हैं? यदि हैं तो इनका नाम कहीं आपने पढ़ाया था हमने कि नहीं, ये बताओ केवल। जवाब होगा कि सर ये तो महिला हैं। क्या है ये? मेल नहीं है, फीमेल हैं। नाम कहाँ पढ़ा था? हमने बताया था कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य की नियुक्ति की गई थी, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट थे उनमें से मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कुल 15 थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये था, तो ये भी आप याद रखना। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। टोटल कितनी थी? 389। ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सवाल को बढ़िया सॉल्व कीजिए। टाइम अप हुआ, पोस्टमार्टम करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 29 अगस्त 1947। क्या होगा? 29 अगस्त 1947। ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको माना जाता है, जरा बताओ। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसने प्रस्तुत किया था? बी.एन. राव। कब प्रस्तुत किया था? 29 अगस्त 1947। यदि इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको याद कराऊं तो देखो जरा इधर। सबसे पहले कहानी इस तरह से आप भी लिख करके याद करना। इफ़ यू शाइनिंग लाइक द सन देन यू आर बर्निंग लाइक द सन। आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आओ चलो मेरे साथ। 9 दिसंबर 1946 की घटना याद करो। दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य। 11 दिसंबर 1946। याद करो, ये मत कहो सर बार बार रिपीट करवा रहे हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, 13 दिसंबर भी क्लियर है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और एक और याद रखना, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, जनगण मन अधिनायक जय है। तो इनमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है, समझ गए आप। वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। आगे चलते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए इसको।
टाइम अप हो गया मेरे दोस्त। कभी मैं डांट देता हूँ तो प्लीज़ बातों का बुरा मत माना करो, आपके कैरियर के लिए ही मैं डांट रहा हूँ। आपकी आदत बन गई है कि एक सवाल आए, इसका आंसर इसे आप क्या पढ़ोगे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बस भीमराव अम्बेडकर, काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलो, तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे हमारे पास, मसविदा, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा कि सर अभी आपने बताया कि 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। साथ ही साथ में इसमें कुल कितने सदस्य थे, आप कहोगे सर 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, भीमराव अम्बेडकर। सदस्य ये आप देख सकते हैं, एन गोपाला स्वामी, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, एन माधव। ठीक है, कुछ और देख सकते हैं, ये नोट है आपके लिए कि प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था, बी एन राव। संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया गया, 29 अगस्त 1947। भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया। सदस्यों की संख्या 7 थी। ये सब सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, दिखा दिखा के रिकॉर्ड, चाहे आप यूथ कंपटीशन उठा लो, चाहे लूसेंट का जीके जीएस का एमसीक्यू उठा लो, चाहे कहीं भी कोई एग्जाम में उठा लो, गारंटी है प्रश्न मिलेंगे आपको। तो मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक जगह कंटेंट दे रहा हूँ आपको कि आप इससे पढ़ लो, तो ठीक है। तो बाकी सदस्य देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर तो आपको याद रहेगा। एन गोपाल स्वामी, आपको देखो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव, डीपी खेतान। तो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, गोपाल भगवान कृष्ण का को बोला जाता है, कृष्ण कृष्ण को ही बोला जाता है, कन्हैया भगवान कृष्ण को बोला जाता है, माधव। तो ये जो चारों तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, जिसमें भगवान कृष्ण का पर्यायवाची आ जाएगा, माधव, गोपाला, बनवारी, मुरारी, छैल, बिहारी, जितने भी आ जाएगा, तो इसमें गोपाल मिल गया आपको, कृष्णा मिल गया, कन्हैया मिल गया, माधव मिल गया, और भीमराव अम्बेडकर का तो आपको याद ही है। तो इसका मतलब कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। 3 नाम इसमें से होंगे, एक नाम नहीं होगा, वही आपका जवाब होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पता हो गया, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल आएगा नाम में, ठीक समझ जाओगे वो है। एन माधव, माधव आएगा, समझ जाओगे आप। अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण आएगा, समझ जाओगे आप। एन गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल आएगा, समझ जाओगे आप। 2 नाम आपको याद रखना है, सैयद अहमद सादुल्ला, डीपी खेतान। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। टाइम अप हुआ मेरे दोस्त, टाइम अप हो गया। देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। उसके बाद इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, लेकिन यहाँ पे सदस्य पूछा गया था, तो सदस्य में अध्यक्ष भी होते हैं। तो देखो, हमने कहा था ना कि जिसमें कृष्ण आ जाए, गोपाला, गोपाल आ गया, कृष्ण, कृष्ण मतलब ये भी होंगे। भीमराव अम्बेडकर को आप जान ही रहे हो, मतलब ये तीनों होंगे। जो नहीं होगा कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और शेयर भी कर देना। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए आप।
मेरे दोस्त टाइम अप हो गया। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति जब जब आए तब तब रिपीट करो। अच्छा, प्रारूप समिति मतलब 29 अगस्त वाला, 29 अगस्त 1947, 7 समितियों का सदस्यों का पैनल, है ना? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। ठीक, तो प्रारूप समिति के समक्ष, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रयोग हुआ? बिल्कुल सही है। क्या होगा हमारे पास? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलें, सॉल्व कीजिए इसे। जूनियर इंजीनियर वालों देखो, और अभियंता हरियाणा। और अभियंता मतलब क्या होता है? जूनियर इंजीनियर। हिंदी भी जाना करो कभी कभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय, संघ मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की एक ट्रिक है, संघ मतलब केंद्र होता है। उसके बाद क्या आप दिमाग लगाओगे? अच्छा, केंद्र में सबसे पहले कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में करके। चलिए, तो यहां पे हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, आप याद रखना। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति, जो अध्यक्ष होता है वही संचालन करता है। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं झंडा तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो नाम आपको याद हो जाएगा, संचालन समिति और झंडा। क्योंकि जो अध्यक्ष होता है, आप स्कूल में देखे होंगे, जो प्रबंधक होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं ना, वही झंडा को फहराते हैं और वही संचालन करते हैं और घोषणा भी वही करते हैं कि अब कार्यक्रम बंद होगा। तो संचालन और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति दोनों कौन देखेंगे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, शिक्षा वह सेने का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये वाक्य किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संघ मतलब क्या होता है? केंद्र। केंद्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएंगे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट कर लेना, इसको रट लेना मेरे, है ना मेरे भाई, मैं क्या कहूँगा आपको। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, प्रांतीय संविधान, आपको पता होगा ना प्रांतीय संविधान क्या होता है? सर ये आप क्या बता रहे हो भाई? प्रांतीय का मतलब होता है कि आपको पता होगा ना कि जब हमारा देश में सभी राजा महाराजा आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो उनको सबको मनाने का काम, साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से अपने एक भारत राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो सबसे उचित भूमिका निभाए थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें प्रांतीय संविधान समिति सौंप दिया गया कि आप जितने टुकड़े टुकड़े में जो राजा राज कर रहे हैं उनको एक में मिलाया जाए। ठीक है, तो प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्षता की थी, 2 उप समितियां थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 उप समितियां भी थी। मौलिक अधिकार की उप समिति थी जेबी कृपलानी। इनकी अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। पूछा जाता है मौलिक अधिकार की उप समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। अगला सवाल कि अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम होगा? एच.सी. मुखर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आगे चलें आगे। इसको आप याद कर लेना एक बार, और नहीं याद करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रटा दूंगा आपको। सिंपल वीडियो देखो, रटाने की गारंटी मेरी है। आप कहोगे सर आप रटाने की बात कर रहे हैं, कैसे रटेंगे हम? भाई a+b का होल स्क्वायर लगाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, रटना पड़ता है। सिलेक्शन लेना है तो विद्वान मत बनो, पहले एग्जाम को क्रैक करो।
जो समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए जादू समझ के याद कर लो। आगे चलते हैं, समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो यार, सब ठीक ही तो है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई, हमने तो अभी बताया था ना कि राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज को अपनाया कब गया था, जरा बोलो, इसका करेक्ट आंसर तो यही होगा। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया सर 22 जुलाई 1947, ठीक है। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, ये डेट भी याद रखना। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये प्रारूप समिति में सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे चले, सॉल्व कीजिए इसको। टाइम अप। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रांत आ गया, देश को जोड़ने का काम किसने किया था? हमारा राष्ट्र जो इस तरह से था, मैं बना दूं क्या? मान 1 मिनट, अरे बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं यार, रुक जाओ। ओफो, ये पेन थोड़ा सा हैंग कर रहा है ना, इसलिए। हंसो नहीं, बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज ये भारत का देश था, तो यहाँ के जो राजा जो राज करते थे ना, टुकड़े टुकड़े में राज करते थे। मैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर भारत में नहीं बिले आऊँगा, वहीं पाकिस्तान वाले धावा बोल दिए तो कहे साहब बचा लीजिए। ये हैदराबाद के राजा, मैं भारत में नहीं आऊँगा। भाई क्यों नहीं आओगे? तो इन सबको जो जोड़ने का जो काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो एक बार सैल्यूट तो बनता है ऐसे महापुरुष के लिए, क्यों नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे भाई, संघीय समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्ष थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है मेरे लाल, याद रख लेना, अपने माँ बाप के सपने के लिए कम से कम याद रख लेना। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति की हेड थी, अध्यक्ष थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। आई होप क्लियर होगा पॉइंट। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है ना। ये आपका इतने बताएं, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कई बार, इसी वीडियो में बताया हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर बताना। और दोस्त, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा भी लगता है, आपके सभी सुझावों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।